समो निरअहंकारः सम दुख सुख क्षमी। भगवान 12वें अध्याय में जो भक्ति योग है जिसका नाम, ऐसे भक्त के बारे में बता रहे हैं जो उन्हें अतिशय प्रिय है। ऐसे बहुत सारे लक्षण बताए। ये मैं एक ही श्लोक ले रहा हूं अभी। कौन भक्त प्रिय है उन्हें? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। द्वेष का उल्टा कर दो अद्वेष। सर्वभूतों में जिसे कोई द्वेष ना हो, कहीं वो गलती नहीं देख रहा किसी की, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी को जज नहीं कर रहा, किसी के प्रति उसके मन में घृणा नहीं है। रोष नहीं है, क्षोभ नहीं है। मैत्र, मित्रता का भाव है, करुणा का भाव है। करुणा एवच, भगवान कह रहे हैं मैत्र करुणा एवच। तो एक मां का अपने बच्चे के प्रति एक तरह का प्यार होता है, एक व्यक्ति का अपने मित्र के प्रति एक तरह का प्यार होता है। कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको आप बहुत एडमायर करते हैं, उनसे मिलते भी नहीं हैं फिर भी आप बहुत एडमायर करते हैं, एक तरह का प्यार है वो। एक डिवोटी का अपने प्रभु के प्रति वो भक्ति वाला भाव आ जाता है। आपका दीनों के प्रति, कोई गरीब है, करुणा का भाव आ जाता है। तो ये सारे प्यार के अलग अलग रूप हैं, प्रेम के अलग अलग रूप हैं। उनको भगवान ने थोड़े शब्दों में बोल दिया, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुणा एवच। तो आपका जो क्वेश्चन था, आपने पूछा कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बस प्यार से ही बनी हुई हूं। मेरा पूरा बीइंग, मेरा पूरा अस्तित्व, मेरा रोम रोम जैसे प्रेम का ही बना है। पर ये पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे दुख बहुत मिलता है। ये हमारे में से बहुतों का अनुभव होगा कि दिल में आपके बहुत अच्छे भाव आते हैं, सबके प्रति आप प्रेम का भाव रखना चाहते हैं, पर आप दुखी रहते हैं। दया करते हैं, करुणा रखते हैं, पर खुद दुखी रहते हैं। एक स्वामी अखंडानंद जी हुआ करते थे, आज से करीब 35-40 साल पहले की बात है। वृंदावन में उनका आश्रम है। जो वन ऑफ द वाइजेस्ट बीइंग्स जो मेरे को मैंने देखे होंगे, मिला होगा, उनमें से अखंडानंद जी थे। तो वो एक लेक्चर में उन्होंने बोला कि इतनी दया भी मत करो कि खुद दयनीय हो जाओ। तुम अपना सेंटर ही गवा देते हो। तुम फिर जमीन पे नहीं खड़े होते, हवा में कहीं उड़ रहे हो, धक्के खा रहे हो, इधर गिर रहे हो, उधर गिर रहे हो। तुम्हारी अपनी अवस्था ही दयनीय हो जाती है, तुमको फिर हेल्प लेने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे बहुत सारे हीलर्स नजर आते हैं। एक आश्रम है जहां तक मैंने सुना है कि वहां जो मेडिटेशन टीचर्स हैं उनके लिए सिगरेट टेम्पल्स बने हुए होते हैं, उनके लिए शराब की जगहें बनी हुई हैं। वो बेचारे बहुत टेंशन में आ गए हैं। क्यों ऐसा हुआ? इतनी दया करी कि खुद दयनीय हो गए, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं रहा। मन में प्यार के भाव होना बहुत सुंदर बात है,
पर वो फाइनल बात नहीं है। दूसरों की हेल्प करना बहुत सुंदर बात है, पर वो फाइनल बात नहीं है। केवल इसके लिए नहीं आए हो आप इस पृथ्वी पर, केवल इसके लिए जन्म नहीं लिया है आपने। ऐसे तो हजारों सोशल वर्कर्स हैं दुनिया में, एनिमल लवर्स हैं और बहुत सेवा करने वाले, पर वो बुद्धा नहीं है, रमणा नहीं है, रामकृष्णा नहीं है, विवेकानंद नहीं है, औरबिंदो नहीं है। वो एक सोशल वर्कर है। आप केवल छोटा मोटा सोशल वर्क करने के लिए नहीं आए हो यहां। तो प्रेम से बने होना, पर प्रेम की शैडो साइड समझो कि कहां कहां मुश्किलें आ जाती हैं इसमें। एक मुश्किल ये है कि द लैक ऑफ रेसिप्रोकेशन। एक मन में हमारी कंडीशनिंग रहती है, एक प्रोग्राम है हमारे मन में जिसको हम अनकॉन्शियसली बिलीव करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं दैट लव शुड बी रेसिप्रोकेटेड। हम प्यार करते हैं तो वापस भी मिलना चाहिए, ये अपेक्षा हो जाती है। और दूसरा बंदा उस फ्रीक्वेंसी का है ही नहीं। जो मैंने थोड़े दिन पहले आपको तामस, रजस और सत्व समझाया था, जो बहुत तामसिक बंदा है उसकी फ्रीक्वेंसी वो बन ही नहीं सकती है, और तुम चाह रहे हो कि उसकी वो फ्रीक्वेंसी बन जाए। अब जब तुम्हारी चाह और रियलिटी में मतभेद होता है, when your program and your reality are mismatching, pain takes place. आपकी जो बिलीफ है, आपकी जो धारणा मान्यता है, जो रियलिटी है वो नहीं है, उसके अगेंस्ट में है, तो दुख आता है। तो आप दुख हटाना चाहते हो ना। अपना अगला क्वेश्चन, आपके 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। एक, मैं प्रेम से बनी हूं। दूसरा, दुख बहुत आता है। तीसरा, मेरे को परमात्मा में मर्ज करना है, दोबारा जन्म नहीं लेना है। तीनों को इकट्ठा देखेंगे, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो पहले ये प्रोग्राम को अभी छोड़ दो। Ask yourself this question now. How would I feel if I let go of the belief that love should be reciprocated? प्रेम दिया तो मिलना चाहिए, नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। मेरा काम था, मेरा दिल प्यार से भरा हो। उनका भरा हो या ना भरा हो, ये उनका बिजनेस है, मेरा नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम कहां आती है प्रेम में? when you want others to change and they are not listening to you. तुम तो सोचते हो कि भाई उनका भला कर रही हूं मैं, ये उन्हीं के लिए तो सब कर रही हूं, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात। दोबारा से वो फ्रीक्वेंसी वाली बात पे आ जाओ। ये 3 गुणों को समझ लोगे ना, तो जिंदगी की ज्यादातर मुश्किलें हल हो जाएंगी। जो तामसिक व्यक्ति है वो बार बार तमस में ही व्यवहार करेगा, जो राजसिक है वो बार बार रजस में ही व्यवहार करेगा, जो सात्विक है वो सत्व से पीछे नहीं हट सकता, वो वैसे ही व्यवहार करेगा। वो एक कहानी आती है ना कि बनारस में श्री रामकृष्ण का बताया करते थे कहानी कि एक गंगा जी में एक बिच्छू डूब रहा था। तो एक साधु को बड़ा वो आया, दया आई कि बचा लूं इसको। उसने उसके नीचे हाथ रखा उसको बाहर निकालने के लिए। बिच्छू ने उसको डंक मार दिया, उसको दर्द हुई, उसने छोड़ दिया। पर फिर बिच्छू डूबने लगा, फिर उसने नीचे हाथ रखा, फिर उसको डंक लगा। तो दूसरे एक साधु ने कहा, अरे भाई वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। तो इसने फटाफट उसको निकाल के बाहर को करा और कहा, मैं भी नहीं छोड़ सकता, मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। तो जो तामसिक व्यक्ति है वो बार बार वही व्यवहार करेगा, जो राजसिक है वो बार बार। तुम तामसिक राजसिक से
बहुत सत्व की अपेक्षा कर रहे हो तो गलती उस बेचारे की नहीं है, वो बना ही ऐसा है। अगर एक कैक्टस में कांटे हैं तो है ना भाई, इसमें कैक्टस ने क्या किया है, उसको बनाया ही ऐसे गया है। अब तुम कहो कि कैक्टस गुलाब की तरह, पंखुड़ियों की तरह मुलायम हो जाए, नहीं होगा। करेला कड़वा ना रहे, नहीं, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है ना, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको, गुण बोलते हैं। वो नहीं होगा, करेला करेला ही है भाई। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो मीठा करेला चाहिए, नहीं बनता है मीठा करेला। आम का स्वाद हो जाए करेले में तो कितना मजा आ जाए, नहीं होगा ऐसे। करेला करेला ही रहेगा, कैक्टस कैक्टस ही रहेगा। तो कई बार ऐसा, एक मैं एग्जाम्पल दिया करता हूं रिट्रीट में, कि एक हमारा बहुत पहले एक मित्र हुआ करता था, जो नाम था उसका, अमेरिकन था। हर साल 6 महीने वो इंडिया आता था, मैक्लियोडगंज में जहां हम पहले रहते थे, सेंटर वहीं पे हुआ करता था। और 6 महीने वो कमाई करता था वहां पे, और यहां 6 महीने आके वो पैसा इस्तेमाल करता था। और उसका पैशन क्या था, जो मैक्लियोडगंज के जो बेगर्स हैं, भिखारी हैं, और वो ज्यादातर लेपर्स थे, उनको हेल्प करना। बहुत सुंदर बात है, कोई भी कहेगा कि कितना बढ़िया आदमी है ये, इसको कुछ सोचता ही नहीं है। उनके साथ बैठा हुआ देखोगे, बातें कर रहा है, उनको खाना लाके दे रहा है, उनकी सुन रहा है, तुम्हें उनके घर में क्या चल रहा है, जैसे भी करके वो बातचीत करते थे। बीच में किसी को वो बिठा भी लेता था जो ट्रांसलेट कर सके। अब हुआ क्या, जो एक दिन आया हमारे पास सेंटर पे मिलने के लिए, आता रहता था, आके कहता है कि मैंने एक एनजीओ स्टार्ट करी है और ये इनविटेशन है, इस दिन इसका इनॉग्रेशन है। क्या थी वो एनजीओ, कि इन बेगर्स को, जो लेपर्स को, एक ऐसी जगह देना जहां वो कमाई करना सीख सके, मेहनत से कमाई करना सीख सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो भीख मांगे। दिस इज नॉट गुड फॉर देम, फॉर देयर सेल्फ एस्टीम। तो उसके पास उस टाइम करीब 20 लाख रुपए थे। ये मैं आज से करीब 25 साल पहले की बात बता रहा हूं। जो तब के 20 लाख हैं वो आज के 2 करोड़ हैं। ये उसकी सारी जमा पूंजी थी उस समय। उसने धर्मशाला में एक जगह रेंट पे ली, एक बड़ा हॉल, और बहुत सारे टीचर्स हायर किए, बहुत सारी मशीनें लेके आया कि सारे बेगर्स आ गए तो भाई इसको ये सिखाएंगे, इसको ये सिखाएंगे, इसको ये सिखाएंगे, इसको ये सिखाएंगे। अब होना क्या था, प्लान क्या था, कि वो सबके सब आएंगे उसके पास रोज सुबह 9 बजे, 5 बजे तक उन मशीनों पे काम करना सीखेंगे, और जो भी प्रोड्यूस होगा, जो कुछ भी वो तैयार करेंगे, उसको बेचने की जिम्मेदारी उसकी अपनी थी। वो हर शाम को उनको 100 रुपए देगा, ये उसने प्रॉमिस किया, और जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा उनका होगा, उसमें उसका कोई शेयर नहीं होगा। भाई इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तुम्हारे को भीख नहीं मांगनी पड़ रही, रोज के शाम को 100 रुपए, उन दिनों के 100 रुपए आज के 500 600, ज्यादा ही बल्कि 800 900 रुपए के आसपास होते हैं। उन दिनों में लोग मैक्लियोडगंज में 15 रुपए में थाली मिल जाती थी, जो आज 250 300 रुपए में मिलती है। तो भाई 20 लाख लगा दिए। पहला दिन आया इनॉग्रेशन वाला, हम लोग भी गए थे, करीब 50 भिखारी आए, और एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत लोगों को उसने इनवाइट किया, डीसी आए और एसपी आए और जो भी लोग भी आए होंगे, और सब लोग बड़ी प्रेज कर रहे हैं जो कि तू कितना सोचता है हमारी कंट्री के बारे में, हम लोगों के बारे में, कितना अच्छा बंदा है। जो भी खुश, वो भी खुश, भिखारी भी खुश, सब खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं।
अगले दिन उन सबको आना था 9 बजे, एक बंदा नहीं आया। उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, कोई नहीं आया। किसी को नहीं पड़ी है कि सुबह 9 से लेके 5 बजे तक 8 घंटे इतनी मेहनत करें 100 रुपए के लिए। वो गली के एक कोने में बैठते हैं तो शाम तक 500 रुपए मिल जाते हैं उनको। और मैक्लोडगंज जिन्होंने कभी आए हो, आपको मालूम है कि वहां एक स्पिरिचुअल टाउन है। दलाई लामा रहते हैं, सारी दुनिया से लोग वहां आते हैं उनको देखने के लिए, बहुत कोर्सेज भी होते हैं। तो लोगों का बहुत दिल, जो विजिटर्स हैं, उदार है, तो अच्छे पैसे देते हैं। और फॉरेनर्स देते हैं तो थोड़ा ज्यादा ही देते हैं, आपको मालूम ही है भाई। उनको डॉलर्स में सोचना है, हम रुपयों में सोचेंगे। वो $1 भी दे देंगे तो आज की डेट में वो 80-85 रुपए बन जाता है। उन दिनों में भी हुआ करता था 40-45 रुपए का। तो कई बेगर्स ऐसे थे जो अपने घर हर महीने 30-30 हजार रुपया भेजते थे, जो आज की डेट में 3-3 लाख रुपया बनता है। और वो कह रहा है 100 रुपए शाम को महीने के ले लो मेरे से, आके काम करो और कमाई होगी तो मैं शेयर कर। किसको इंटरेस्ट है भाई? सेल्फ एस्टीम गई तुम्हारी तेल लेने। किसको परवाह है सेल्फ एस्टीम की? पैसा चाहिए। यानी कि जो एक फ्रीक्वेंसी है, इसको तामसिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तुम चाहते हो ओवरनाइट ये सात्विक बन जाए, नहीं होता है ऐसे। वो कहानियों में होता है। वो इंडियन मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में भी ऐसा नहीं मिलेगा। उनको साइकोलॉजी की बहुत समझ है। इंडियन मूवीज में ऐसा हो सकता है। जो बॉलीवुड की आपकी मूवीज होती है ना, कि शुरू में दिखा रहे हैं कि ओहो बड़ा ही आमिर खान बड़ा रंगीन मिजाज का है, इश्किया मिजाज का है, पहले हाफ में, इंटरवल से पहले तक एक टूरिस्ट गाइड है, और दूसरे हाफ में टेररिस्ट बन जाता है, और बड़ा खतरनाक वाला टेररिस्ट बन जाता है। मतलब हमारे को साइकोलॉजी की समझ ही नहीं है। हम गुणों पे वापस आते हैं। प्रेम में ये एक बाधा होती है, ये अपेक्षा करना कि पीपल शुड चेंज, देयर शुड बी, इट द चेंज शुड बी एक्सपेडाइटेड। फटाफट क्यों नहीं बदल पाते हैं लोग? नहीं बदलेंगे। तुमको अच्छा लगे, तुम्हें बुरा लगे। हाय मेरी बात समझ क्यों नहीं पाते हैं? नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि समझने का मादा ही नहीं है। समझने के लिए एक सूक्ष्मता चाहिए होती है, सटलिटी चाहिए होती है ही नहीं। तुम लाख लाख बंदों की भीड़ को तुम आत्मज्ञान दे रहे हो, तुम पागल हो क्या? तो इस बात को भी निकाल दो। द चेंज शुड बी एक्सपीडाइटेड, कि फटाफट लोग समझ जाएं, समझदार हो जाएं, गलत स्टेप्स ना लें। तुम्हारे हिसाब से जो स्टेप्स गलत हैं वो ना लें। नहीं, वो लेंगे। उनको दुख ना हो, नहीं होगा। अरे कम से कम मेरे बच्चों को तो ना हो, नहीं, वहां पर भी होगा। काश की समझदारी के इंजेक्शन मिलते होते, वैक्सीन मिल जाती समझदारी की। बाजार में गए, लिया और आके ठोक दिया बच्चों में, चल भाई तू हो गया समझदार। ठोक दिया अपने पति में, तू भी समझदार हो गया। नहीं होता ऐसा, कोई वैक्सीन नहीं मिलती है। तो प्यार में ये दूसरी बाधा आ गई। तीसरा होता है, एक डर होता है मन में कि जिनको हम प्यार करते हैं वो हमें छोड़कर ना जाएं। अभी बात करता हूं बेटा, तामसिक एनवायरनमेंट में बचाव कैसे कर पाए। रेखा तुम अगर बैठी हो तो हैप्पी बर्थडे बच्चे, हैप्पी बर्थडे। तुम इन कॉन्सेप्ट्स में ना बिल्कुल स्थिर हो जाओ। जो भगवान ने कहा मेरा प्रिय भक्त जैसा है वैसी बन जाओ बेटा।
हाँ, तीसरी प्रॉब्लम कहां आती है कि इन लोगों से हम प्यार करते हैं, ये छूट ना जाए। बड़े सारे केक आ गए भाई, बहुत सारे केक आ गए रेखा तेरे लिए। एक और कहानी बताता हूं, छूट ना जाए लोग, कि मैंने इनके लिए इतना किया, ये हमारा साथ बना रहे। एक हमारा स्टूडेंट था, ये भी लंबी पुरानी बात है, नाम उसका था जेम्स, कनाडा से था। जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बस भाई हो गए केक बड़े, अभी पहले बात सुनो। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 9 साल से लिव इन रिलेशनशिप में था। तो वहां तो नॉर्मल बात है ना, हमारे यहां लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि लोग उसको ठीक नहीं समझते। तो यहां तो वो खाप पंचायत बैठती हैं और फतवे जारी करती हैं, ऑनर किलिंग्स हो जाती हैं ऐसी बातों पे तो, पर वहां नहीं होता है। तो जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड टेरी के साथ 9 साल से रह रहा था। अब डिसाइड करते हैं दोनों कि शादी करते हैं। अब एक दूसरे को देख लिया, कॉम्पैटिबिलिटी देख ली, फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही हैं और बहुत प्यार है, इतने साल से रह रहे हैं। और फैमिली भी कहती है भाई अब शादी कर लो, तो बंदे कहते हैं चलो शादी कर लेते हैं। एक शादी का ठप्पा ही होता है और कुछ नहीं होता, कागजों पे साइन हो गए। उससे मन में थोड़ी सी वो बात दृढ़ हो जाती है, पक्की हो जाती है कि हाँ भाई ये मेरा लाइफ पार्टनर है, इसके साथ मेरे को जिंदगी निभानी है। जेम्स और टेरी ने 4 महीने का टाइम लिया कि 4 महीने बाद डेट तय कर दी कि ये डेट है, और जगह वगैरह जो भी बुक करनी थी। जेम्स खुद ही एक 7 स्टार रिजॉर्ट का जनरल मैनेजर था, तो वो उस ऑलरेडी उस फील्ड में था, तो जो भी जगह जगह बुक करनी थी वो कर दी। पर जेम्स के मन में एक डिजायर थी कि शादी से पहले वो एक साइलेंट मेडिटेशन रिट्रीट करना चाहता था। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता था, उस तरफ बहुत झुकाव था, पर अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं हुई थी अभी तक। तो एक साइलेंट मेडिटेशन रिट्रीट उसने सर्च किया और एक रिट्रीट सेंटर उसने थाईलैंड में सिलेक्ट किया, चियांग माई में, थाईलैंड में, जहां 26 दिन की रिट्रीट थी, साइलेंट रिट्रीट। उसने टेरी से बोला भाई मैं जा रहा हूं थाईलैंड, मेरे को ये मेडिटेशन करनी है। अब टेरी कहती मैंने भी बड़े टाइम से छुट्टी नहीं ली, पर मैं मेडिटेशन तो नहीं कर सकती, मेरे बस की बात नहीं है ये बैठना, इतना ध्यान करना। मैं तेरे साथ चलूंगी, बस अपना एक बीच पे रहूंगी, एंजॉय करूंगी, वापस इकट्ठे आ जाएंगे, उसके बाद फिर शादी की तैयारियां करेंगे। तो दोनों आ गए थाईलैंड। जेम्स उस रिट्रीट सेंटर में चला गया और टेरी, ये रिट्रीट सेंटर पहाड़ों में है, वो किसी बीच पर जाकर वहां किसी होटल में रहने लग गई। 26 दिन तक बहुत हार्ड प्रैक्टिस। जेम्स कहता है कई बार तो वो हमको सोने भी नहीं देते थे रात को, कि नींद के भी माइंडफुल हो जाओ, सोना नहीं है, झपकियां नहीं मारनी है, सीधे बैठो। जो भी था, कहता बहुत अच्छा रहा। 26 दिन खत्म होते हैं, मोनेस्ट्री के गेट्स खोल दिए जाते हैं, जेम्स बाहर निकलता है, टेरी वेट कर रही है उसका जैसे पहले प्लान था, बट नॉट अलोन। मीट माई बॉयफ्रेंड रिचर्ड, माई न्यू बॉयफ्रेंड। जेम्स कहता है कि अब मेरे पीछे वो 26 दिन की प्रैक्टिस थी, उस टाइम तो मैंने, भाई ठीक है इसकी लाइफ है, मैं उस टाइम तो माइंडफुल रह पाया, मैंने कोई रिएक्ट नहीं करा, कोई गुस्सा नहीं करा। उन लोगों ने इकट्ठे लंच किया,
फिर अपने अपने रास्ते चले गए। पर एक दो दिन के अंदर ही जेम्स बोलता है कि आई वॉज टोटली डिवास्टेटेड। हाउ कुड शी डू इट? वो ऐसा कैसे कर सकती है? 9 साल से हम रह रहे थे इकट्ठे, हम लोग शादी करने वाले थे, मैंने 26 दिन उसको छोड़ा और वो मेरे को छोड़ के चली गई। अब उसने सोचा कि उसके पास वापस जाने का कोई कारण नहीं है। उसने अपनी जॉब से वहीं से रिजाइन कर दिया और डिसाइड किया कि वो इंडिया आएगा और इंडिया में अपना जगह ढूंढेगा। तो ये इतना जो घाव लगा है दिल में ना, तुम्हारे पास कई बार घाव लग जाते हैं, तुमसे वो हील नहीं हो पाते हैं, तुमको हेल्प की जरूरत होती है। तो वो इंडिया आ गया और फिर वो हमारे सेंटर में आया और उसने इस पे काम करना शुरू किया। जेम्स हमारे साथ करीब 4.5 महीने रहा। उन दिनों में हम 5 दिन की रिट्रीट करा करते थे। सोमवार को शुरू होती थी और फ्राइडे को खत्म होती थी, और फिर सोमवार को फ्राइडे, सोमवार से फ्राइडे, ये 5 दिन की 4 नाइट्स पीपल यूज टू स्टे विद अस। बैक टू बैक जेम्स ने 17 रिट्रीट्स करी, 17 रिट्रीट्स बैक टू बैक, जब तक वो पूरी तरह बिल्कुल हील नहीं हो गया। वो हमारे साथ ही रहता रहा। अपने लास्ट के दिनों में हम रिट्रीट्स में बहुत असाइनमेंट्स देते हैं जो आपको लिखनी होती हैं, सोचना होता है उस पर। अपने लास्ट की एक असाइनमेंट में उसने लिखा कि नाउ आई फाइंड माई सेल्फ एट ए पोजिशन दैट इफ माई वाइफ ऑफ 10 years one fine morning tells me that James, I am leaving, I don't want to stay with you anymore, मैं उसको ब्लेस करूंगा, मैं हेल्प करूंगा। बता तेरे को कैसे खुशी होगी, मैं तेरी हेल्प करता हूं, जो चाहिए बता दो। मन में कहां चेंज आया? पहले आप पकड़ रहे थे, अब आपने मुट्ठी खोल दी। प्यार तो पहले भी था, अभी भी है, पर ये जो दूसरा वाला प्यार है ना, इसमें आप मुक्त हो, इसमें आप बंधन में नहीं हो, मुक्ति में हो। जो मेरे को कोई छोड़ के जाना चाहता है, ब्लेस यू। आना चाहते हो, ब्लेस यू। इस पोजीशन पे ले आओ अपने आप को। आपने कहा ना दर्द होता है प्रेम में, इसलिए होता है दर्द। फिर हमारी डिमांड्स होती हैं कई बार, ये एक और प्रॉब्लम होती है प्यार में। जब आपका तामसिक राजसिक मन होता है ना, तो डिमांड रखते हैं आप, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। अब जब अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी वाले दो बंदे मिल जाते हैं तो फिर डंडे बजते हैं। एक कह रही है कि मेरे को तो पार्टीज में जाना है, मेरे को डिस्को पे लेके चलो, मेरे को यहां लेके चलो, मूवी देखनी है। दूसरा कह रहा है भाई मेरे को ध्यान करना है, मेरे को नहीं जाना है। अरे तुम तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो, मैं तो यहां आके फंस गई, मर गई, मैं तो यहां, मेरी तो जिंदगी खराब कर दी। तो जहां तमस और सत्व या रजस और सत्व मिलते हैं, इसीलिए डिवोर्स होते हैं ना दुनिया में इतने। डिवोर्स ना भी हो तो दुख होते हैं। हमारी कंट्री में इतने डिवोर्स नहीं होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में 50-60% होते हैं, हमारे यहाँ 1-2% होते होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सुखी हैं, अधिकतर लोग दुखी हैं। अभी मुझे मालूम नहीं कि आप बैठे हुए हो या नहीं। मैंने आप में से किसी एक बार पूछा था एक क्वेश्चन कि तुम अपने आसपास के 10 कपल्स के बारे में सोचो, लिख के बताओ, ये कपल, ये कपल, ये कपल, ये कपल, जो तुमको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ठीक लिया, उसने लिख दिया अपने डायरी में। अब इनमें से कौन से कपल आपस में साथ रह के खुश हैं, ये बताओ।
उसने कहा एक भी नहीं, बस झेल रहे हैं एक दूसरे को, किसी तरह टॉलरेट कर रहे हैं। पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, इसका प्रेशर है, बच्चों को कौन देखेगा, कमाई कौन करेगा, आपके अपने एजेंडाज हैं, उसके अपने एजेंडाज हैं। रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है टाइम के साथ। शुरू में आप मर रहे होते हो एक दूसरे के लिए, फिर रिस्पेक्ट भी नहीं रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको एक गलत वहमी है कि दूसरा व्यक्ति आपको खुशी दे, आपको पूर्णता दे, आपको कंप्लीटनेस दे किसी तरह। अब ये उसके बस की बात ही नहीं है। आपकी पूर्णता आप खुद को ही दे सकते हो। आपका आनंद आपके अंदर से ही आ सकता है। और जब तक ये विचार मन में रहेगा कि दूसरे से आएगा, आप प्रॉब्लम में ही रहोगे। इमेजिन करो, जिन लोगों ने रिट्रीट करी है, इसको हम बोलते हैं आई इक्वल सी मोड, लिविंग इन कंप्लीट, आई एम कंप्लीट राइट नाउ। इस मोड में ले आओ थोड़ी देर के लिए अपने आप को। नो डिपेंडेंस अपॉन एनीबडी एल्स, जिसको हम एक्स फैक्टर बोलते हैं कि आई प्लस एक्स समबडी एल्स इक्वल सी। नो, लेट मी ड्रॉप दिस एक्स फैक्टर। एक थॉट ही तो है ना मन में, एक विचार ही तो है ना कि आई नीड टू बी डिपेंडेंट, आई नीड टू हैव समबडी एल्स इन माई लाइफ। ओके, let me remove it from my mind. Who would I be, ask yourself, if I let go of this dependence upon an X factor? You will be complete. पूर्णता मिलेगी। यही तरीका है पूर्णता पाने का। इसको अगर स्पिरिचुअल पार्लेंस में बोलेंगे तो इच्छा अपेक्षा छोड़ दो, डिपेंडेंस छोड़ दो। हमने पूछा कि तामसिक व्यक्तियों के कंपनी में खुद को कैसे बचाएं। दो बातें हैं, एक को कहते हैं एक्सेप्टेंस, दूसरे को कहते हैं फेंसिंग। पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि तमस इज अ रियलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी इन पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू, with whom you have to meet every day. ये है ऐसा। दूसरी चीज कि वो लोग नहीं बदलेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरी चीज कि अपना ध्यान बहुत बढ़िया बना लो। अपनी मेडिटेशन जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, वो आपको तंग कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। मेडिटेशन में क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट्स पे आप ग्राउंडिंग करते हैं। नहीं तो कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं आपको, पर उसमें ग्राउंडिंग नहीं होती, उसके अंदर आप स्थिर नहीं, आपकी जड़ें नीचे तक नहीं गई होती हैं, बड़ा उथला उथला होता है। तो बढ़िया मेडिटेशन करना सीखो। रोज इन कॉन्सेप्ट्स को अभ्यास और वैराग्य, भगवान ने कहा, तब होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, भगवान कह रहे हैं। बार बार कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना है। और कुछ ऐसे बंदे हैं, जो अगली बात इंपॉर्टेंट है, कि जिनसे डिस्टेंस बनाना लाजमी है, जरूरी है। वो नहीं समझेंगे, जो आपको हर समय बिना बात पे पोक करते हैं, आपको तंग करके खुशी किसी तरह चाहते हैं, आपको नीचा दिखा के, इंफीरियर बता के, उनसे दूर हो जाओ। अगर पॉसिबिलिटी है उनसे कटने की, फिजिकली उनसे कांटेक्ट कम करने की या छोड़ने की, तो कर दो। लोग कहेंगे तुम तो बहुत सेल्फिश हो गए। हाँ जी, हम सेल्फिश ही हैं, हमें माफ करो। तुम्हारी अपनी प्रैक्टिस, तुम्हारी अपनी ग्राउंडिंग, तुम्हारे अपने मन में जॉय, अवेयरनेस, लव की स्थिति फार मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। लास्ट में तुमने चले जाना है, अकेले चले जाना है, कोई साथ में नहीं जाने वाला है, केवल तुम्हारा मन साथ में जाता है। इस बात को मजाक मत समझो, इस बात को हल्के में मत लेना। सब कुछ छूट जाना है, केवल मनस्थिति, जो स्वभाव है तुम्हारा, वो तुम्हारे साथ जाता है। उसके ऊपर काम करो। जो भक्ति वाले लोग होंगे वो कहेंगे
भगवान का नाम लो, बार बार सारा दिन रिपीट करो, वो जाएगा। इसका मतलब सबका एक ही है कि जो मनस्थिति आज आप अपनी बना लेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वही साथ में जानी है। जो हमेशा रहना है तुम्हारे साथ, उस पे काम करो ना। लोगों से अपेक्षाएं छोड़ दो, जहां फेंसिंग की जरूरत है वहां फेंसिंग करो, एक्सेप्टेंस पे काम करो, बहुत बढ़िया ध्यान करो, चीजें देखना अपने आप सुलझना शुरू हो जाएंगी। अब वापस आपके क्वेश्चन पे फिर से आते हैं कि मैं प्रेम से बनी हूं पर दुख होता है। दुख के कारण मैं बता ही रहा हूं, इसलिए दुख होता है कि प्रेम ना एक शुद्ध विशुद्ध प्रेम नहीं रहता, वो एक्सपेक्टेशन से गंदा हुआ होता है, डिजायर से गंदा हुआ होता है, पकड़ने से बहुत ज्यादा, एक तरह से आप फोर्सफुली लोगों को पकड़ते हैं, उससे खराब हुआ हुआ होता है, उसके कारण दुख होता है। प्रेम के कारण दुख नहीं आ रहा है, उसके साथ जो ये हमने मैल चिपटा ली है अपने साथ, उस मैल को हटाओ। और भगवान ने आगे क्या कहा, मैत्र करुणा एवच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। निर्ममो ममता स्नेह स्नेह पाश महापाश। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, ये केवल उत्तम साधकों के लिए हैं, ये मध्यम साधकों के लिए भी नहीं है। आप में से कुछ लोग हिल रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अरे मेरी वाइफ भी सुन रही है, अरे मेरा हस्बैंड भी सुन रहा है। ये उत्तम साधकों की, जो बेस्ट वाले साधक हैं, उनके लिए बातें हैं, सबके लिए सबको नहीं बताई जा सकती हैं ये। तो निर्ममो, जो मेरेपन का, जो संबंध का विचार है, संबंध की मनोवृत्ति है, वो आज इसके साथ रखी हुई है, पहले किसी और के साथ रखी हुई थी, पिछले जन्म में किसी और के साथ थी, उसके पिछले जन्म में। मेरी मासी रहती हैं यहीं कांगड़ा में, जब वो करीब 3-4 साल की थी तो अपनी गली में खेल रही थी। कांगड़ा में शायद आपको मालूम है कि मां ब्रजेश्वरी का बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, तो सारे हिंदुस्तान से लोग यहां आते हैं। 5-6 मंदिर हैं जो मां के हिमाचल में, उनमें से एक कांगड़ा में है। तो उस गली में से 2 लड़के निकले, करीब 18-20 साल की उम्र के, और ये 3-4 साल की लड़की उनको देखते ही बोलती है, मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे आ गए, मेरे बेटे आ गए। मेरे नाना जी अपनी दुकान पे गए हुए थे, बीच में वो खाना खाने के लिए आते थे दोपहर को, वो आए और उनको बताया गया कि ये तो ऐसे कह रही थी, वो लड़के डर के भाग गए मंदिर की तरफ। तो वो उन्होंने खाना उस टाइम छोड़ा और सीधा मंदिर में गए, उनको वो वहां नहीं मिले। फिर जैसा भी हुलिया उनको बताया था कि ऐसे ऐसे होंगे, वो फिर बस स्टेशन पे गए। बस स्टेशन पे वो दोनों मिल गए, वो अमृतसर की बस में बैठे थे। तो मेरे नाना जी ने उनसे बात करना शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि उनकी मां करीब 4-5 साल पहले उसकी डेथ हुई थी। वो अमृतसर में यहां रहते हैं। और नाना जी घर आए, फिर इस लड़की ने, मेरी मासी ने, उस घर का सारा बताया, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा हस्बैंड है, हम इस मोहल्ले में रहते हैं। मेरे नाना जी उसको वहां लेके गए, उसने एक एक चीज पहचानी वहां पे। पर विद टाइम यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। 10-12 साल की उम्र के बाद आपको फिर पुराना जन्म याद नहीं रहता। पर बहुत कम लोगों को, मेरे ख्याल से लाखों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको थोड़ी बहुत याद होती है, बाकियों को नहीं होती है। अब उसका क्या मैकेनिज्म है, क्यों ऐसा होता है, मुझे नहीं मालूम है। ये ऐसी गुह्य बातें हैं, मिस्टीरियस बातें हैं कि इनको समझ नहीं आ सकता। तुमको बीच बीच में प्रूफ्स मिलते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि जो हम बहुत स्नेह रखते हैं ना, उस कारण से मन पिलपिला होता है। आपका प्रेम भी स्ट्रेंथ पे बेस्ड होना चाहिए, पिलपिलेपन पे नहीं होना चाहिए। आप धृतराष्ट्र को क्या कहोगे? दुर्योधन के प्रति उसका प्रेम था, स्ट्रॉन्ग संबंध, मेरा बेटा राजा बने,
उसके लिए जितना भी अन्याय वो कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो निर्मम है, निर्मम का मतलब यहां पे क्या है, इसमें स्नेह इतना नहीं है कि वो खुद दयनीय हो गया। निरहंकार, जो निरहंकारी है, खुद से पूछो, इस बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन मानते हो ना? जब अगर मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो, तुम जवाब दोगे मैं नरेंद्र हूं, मैं सुनीता हूं, मैं सीमा हूं, मैं रेखा हूं, मैं गुलशन हूं, मैं राखी हूं, मैं लव हूं, मैं मोहित हूं। क्या मतलब है इस बात का? कि मन में बहुत स्ट्रॉन्ग एक मान्यता है, एक बिलीफ है कि मैं ये बॉडी हूं। जब भगवान कह रहे हैं निरअहंकार, उसके अंदर केवल वो सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी वाली बात नहीं कर रहे हैं, घमंड वाली बात नहीं कर रहे हैं। वो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है उस पे प्रहार कर रहे हैं। वहां कह रहे हैं कि भाई तू चिन्मय है, तू ये केवल शरीर नहीं है। शरीर तो अभी खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में। युधिष्ठिर से पूछा गया, यक्ष ने सवाल किए थे ना, ये ऐसी क्या चीज है जो तेरे को बहुत अचंभित करती है, बहुत सरप्राइज होता है तू देख के? वो कहता है सब तरफ लोग मर रहे हैं पर किसी को भी ये याद नहीं आता कि मैं भी लाइन में खड़ा हूं। तो निरअहंकार की बात भगवान कह रहे हैं कि अहंकार भी एक मनोवृत्ति है। आई एम दिस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स कॉल्ड अजय, आई एम मोहित, आई एम कमल, आई एम आशिता, आई एम सीमा, आई एम नरेंद्र, आई एम सुनीता। ये एक मनोवृत्ति है। हु वुड यू बी इफ यू लेट गो ऑफ दिस मनोवृत्ति ऑल्सो? जो रमणा महर्षि ने बताया, बहुत सुंदर तरीका बताया, आस्किंग द क्वेश्चन हु एम आई, व्हेंस दिस आई थॉट। उसका मतलब ही ये है कि तुम अपने स्वरूप को पहचानो। गलत आइडेंटिफिकेशन करके बैठे हुए हो, इसको अज्ञान बोलते हैं, इग्नोरेंस बोलते हैं। पर जब तक इच्छा, अपेक्षा और ममता बाकी है, आप अपने अस्तित्व को छोड़ ही नहीं सकते हो। तो इन सब पे इकट्ठा काम करना पड़ेगा, तब आपके प्रेम में दुख जाएगा। नहीं तो प्रेम दुख से भरा ही हुआ होगा, दोनों इकट्ठे चलेंगे। दोनों को सेपरेट करना है तो भगवान ने रास्ता बता दिया, निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। जो दुख और सुख में एकदम सम रहता है। जो भी वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन इस संसार में हो सकती है वो हो जाए, प्रलय आ जाए, न्यूक्लियर वॉर हो जाए। भगवान ने क्या कहा? प्रलये न व्यथंती च, प्रलय भी आ जाएगी तो भी वो सम रहेगा। आपने कहा कि मुझे दूसरा जन्म नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा में विलीन होना है। ये कंडीशंस दी हैं भगवान ने। सम दुख सुख क्षमी, सबके प्रति क्षमा। कोई भी दिल में किसी के भी प्रति गुस्सा, वैर भाव, घृणा, क्षोभ, ग्रजेस, कोई ग्रजेस नहीं यार, मुझे रखनी नहीं ग्रजेस। मुझे अपने दिल को मैला करना ही नहीं है। जब ऐसा हो जाएगा ना, तब आप सतत स्मरण में, अविस्मृति में रह पाओगे। विस्मृति का क्या मतलब होता है? फॉरगेटफुलनेस। जो भगवान में विश्वास करते हैं, अभी याद आई अभी भूल गए, अभी याद आई अभी भूल गए।
नहीं, ऐसी स्थिति चाहिए अविस्मृति, सतत स्मरण वाली। संसार रहा ही नहीं मन में। अगर कृष्ण भक्त हो तो बस कृष्णा कृष्णा, राम भक्त हो तो राम 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 राम, निरंकार के उपासक हो, ओम ओम ओम। कुछ और नहीं रहा। अब भगवान की याद रह गई, संसार खत्म हो गया। वो क्या गाना था पुराना, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। कि परमात्मा में, उनके प्रेम में ऐसी स्थिर स्थिति, बस उन्हीं की गुण लीला, नाम, प्रार्थना, रूप, बस हर समय वही चल रहा है। और गुजरते वक्त की मौज, जो लहरें हैं वो मन में आई नहीं रही, सारी लहरें थम गई, सारी लहरें खत्म हो गई, बस एक वो ही लहर रह गई। अब मुझे बताओ, ये चाहते हो ऐसा होना? इसके अंदर साथ में भगवान ने ये भी कहा है कि कर्तव्य नहीं, पीछे नहीं हटना तुमने। Nice, Saif Safir. Yes, you deserve it. One who can say yes, he deserves it. She deserves it. 100% राखी, गुड। तो सेवा में पीछे हटना नहीं। कैसे सेवा करनी है? यो माम पश्यति सर्वत्र, मेरे को सब में देखते हुए सेवा कर देते हैं। नाइस रेखा, वेरी गुड, ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। यस मोहित, मुझे सबका यस चाहिए। यस कमल, यस प्रीति। हाँ सिद्धेश, लव, राकेश, यस। गुजरते वक्त की मौजों को ना खत्म कर देना है भाई। सीमा, पवन, श्रीनी, यस यस। गुलशन, गुलशन बहुत मेहनत करनी है मेरा बेटा, बहुत मेहनत करनी है। कैलाश, यस, खुद को सेंटर रख के विदाउट अटैचमेंट, सब परमात्मा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब में मेरे को देखता है, मेरे को सब में देखता है। ऐसे सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं हम? पति भी परमात्मा का रूप, बच्चे भी परमात्मा का रूप, सास ससुर भी, मां बाप भी, भाई बहन भी, पॉलिटिशियंस भी, जो बहुत नालायक पॉलिटिशियंस हैं वो भी, सब परमात्मा का रूप। मेरे को बदलना नहीं है। बुद्धा का क्या वो सेइंग है, यू हैवंट कम इन दिस वर्ल्ड टू चेंज इट, टू फिक्स इट, यू हैव कम हियर फॉर योर ओन फ्रीडम। तो इसको इंटरनलाइज करो। मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माई फ्रीडम, नोइंग हु आई एम। और उसके साथ साथ मैं सारे कर्म भी निभाऊंगी, सारे धर्म भी निभाऊंगी। कहीं से कहीं भागना नहीं है हमको। और ये कहीं गलतफहमी होती है शुरू के दिनों में, जब कच्चे साधक होते हैं ना, अभी स्टार्टिंग ही करी होती है कि कहीं और जाके मैं ऋषिकेश में रहना शुरू कर दूं, मैं तो उत्तरकाशी में रहना शुरू कर दूं, मैं तो त्रिवन्नावाला में रहना शुरू कर दूं, धर्मशाला में आपके सेंटर में आके रहना शुरू कर दूं। भाई मन तो लेके मेरे पास ही आओगे ना अपना। वो मन फिर बच्चों को याद करेगा। हाय उसने खाना खाया होगा, हाय एग्जाम्स चल रहे हैं, हाय ये हो रहा है, हाय वो हो रहा है। ये रास्ता नहीं है। बीच बीच में जाना
इन ऑर्डर टू रिचार्ज योर बैटरीज। वेरी गुड। कई बार दूर जाकर ना आपकी जो समझ है, सोच है, वो और बढ़िया हो जाती है। आप अपनी बैटरीज को रिचार्ज कर लेते हो, फिर वापस आते हो, फिर उसी उत्साह से काम करना शुरू करते हो। वो सुंदर बात है। पर अगर आप सोचोगे कि वृंदावन में जाकर आपकी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी। काशी में जाकर आप परमात्मा में विलय हो जाओगे, मुझे नहीं पता भाई, मुझे समझ ही नहीं आती ये सारी बातें। हो सकता है होती हो भाई, किसी की होती हो, मालूम नहीं। कितना ही आसान हो जाए ना, बस वृंदावन में रह लिए और हो गया आपका काम। बीच बीच में जाना। बांके बिहारी के अब तो इतनी भीड़ होती है वहां पर, ध्यान करने की जगह ही नहीं रही। एक टाइम था जब कोई खास लोग नहीं हुआ करते थे, आज से 30-40 साल पहले, और तुम वहां बैठकर बांके बिहारी में ऐसा ध्यान लगता था, ऐसे स्पिरिचुअली चार्ज जगह है ना वो। वृंदावन पूरा ही स्पिरिचुअली चार्ज है। कहीं पर भी चले जाओ आप, ऋषिकेश पूरा ही स्पिरिचुअली चार्ज है। पर वहां पर करप्शन भी होती है, गंदगी भी हर जगह नजर आएगी, लोग लड़ते भी नजर आएंगे। तो कहने का मतलब है कि केवल वहां जाकर रहना ये अपने में काफी नहीं है। बीच बीच में जाना, अपने को रिचार्ज करना, वापस आके फिर अपने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में काम करना, वो जरूरी है। वो एक और गाना है बाजार का, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, मुझे आप से ही जुदा कर चले। मैं तो इन शायरों को ना सलाम करता हूं भाई। इनकी जितनी समझ है इन लोगों को, इसको आप परमात्मा की तरफ लगा दो कि परमात्मा श्री कृष्ण मान लो कि मैं बेखुद हो गया जब तुम्हें देखा, तो मेरी अपना अहंकार खत्म, मैं हुई नहीं, अब तुम ही रह गए बस। हमें आपसे ही जुदा कर चले। मेरे का जो है, मेरा पुराना आप था, मैं जो पुराना मैं था, जुदा, मैं वहां से जुदा हो गया। अब वो रहा ही नहीं मैं मेरा, अब तो तू ही रहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। तब होगी अनन्य भक्ति भाई, और तब तुम ये कहने के लायक होगे कि भाई अब अगला जन्म नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजों पे, ये वाली बाई चांस ये रिकॉर्ड करी हुई है, तो मैं भी इसको बार बार सुन के इस पे मनन करूंगा। आप भी बार बार सुन के मनन करना और इसको जीवन में आत्मसात करें, जीवन में उतारें। जो गुजरते वक्त की मौजें हैं ना, जो लहरें हैं, छोड़ देते हैं यार, इंपॉर्टेंस नहीं है। 3 चीजें समझो यहां पे, एक सत्य, एक महत्व, एक प्रेम। एक सत्य, महत्व केवल उसी सत्य का, और प्रेम केवल उसी सत्य से। बाकी तो टाइम पास है। एक सत्य, परमात्मा ही सत्य है। जिन्होंने भी अपने मन को पूरी तरह शांत करने का अनुभव किया हुआ है, वो जानते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना ऐसे है जैसे हाथ पे रखा नींबू। ये एग्जाम्पल दिया जाता है, देख लो ये तुम्हारे हाथ पे ही तो है। इतना सा करना है, जो मन की ये लहरें हैं ना, गुजरते वक्त की मौज जो है, लहरें जो है, इनसे डिटैच हो जाएं, और देखना क्या जिंदगी का रंगत बदल जाती है, आनंद आ जाता है। अब रेखा को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं। ब्लेस यू बेटा, ब्लेस यू, ब्लेस यू। और ये नया जीवन है बेटा तेरा। थैंक यू सर। हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा।
कल सुबह 6 बजे फिर से मिलेंगे। मोहित, मेरे को मजा था, पता था कि तुझे बड़ा मजा आने वाला है मिनी रिट्रीट में। थैंक यू सर। हाँ बेटू, हाँ बेटू, किसी ने कुछ कहना है? जो लोग सुबह की क्लास में रेगुलर नहीं हैं, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं रेगुलर हो, क्योंकि मेरे लिए ना, तुम लोगों के लिए आसन इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों के लिए, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों के लिए हनुमत क्रिया इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीजें मुद्रा और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट। पर जो लास्ट के 5-10 मिनट होते हैं ना, जिसमें हम वो दिन कैसे निकालना है उसकी बात करते हैं। पूरा दिन हमको नो कॉम्प्लेंट्स में रहना है, नो कंट्रोल मोड में रहना है, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सी चीजें भी ठीक हैं, शरीर को भी स्वस्थ रखना है, ब्रीदिंग भी अच्छी करनी है, बाकी सब चीजें हैं, पर वो चीजें रोज सुबह याद आ जाएंगी। क्या जा रहा है भाई, जल्दी उठ जाओ, सो लिए, सारी जिंदगी सो लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो अभी फिर क्लोज। हेलो सर। हाँ बेटा, हाँ सुनीता, सॉरी, हाँ। सर ये अभी आपने बताया ना परमात्मा को पाना, जैसे नींबू, हाथ पे रखा हुआ नींबू, तो वो कितना इजी है, वो समझाइए सर। सुनीता, देखो, जो मन की थॉट्स है ना, वो तुमने ये महसूस किया ही होगा कि मन के अंदर असंख्य थॉट्स चल रही हैं। उन थॉट्स को शांत करने के लिए हमको संसार से अनासक्ति की जरूरत है। अगर अनासक्ति नहीं हो रही है तो उसका मतलब ही यह है कि हम अनासक्ति करना नहीं चाहते हैं, हम पकड़ के रखना चाहते हैं संसार को, अटैचमेंट हम बना के रखना चाहते हैं। तो हाथ पे रखा नींबू का मतलब यह है कि अनासक्ति हुई नहीं कि मन शांत हुआ नहीं, मन शांत हुआ नहीं कि तुमको अपने स्वरूप का दर्शन हुआ नहीं। एक अष्टावक्र और जनक की कहानी आती है कि अष्टावक्र, आपको शायद पता होगा कि 8 साल का बच्चा था, और वो जब पैदा हुआ तो वो 8 जगह से टेढ़ा पैदा हुआ, बिल्कुल हाथ पैर टेढ़े मेढ़े पैदा हुए, पर वो ब्रह्म ज्ञानी था। वो टेढ़ा भी कैसे पैदा हुआ उसकी भी कहानी है, मैं जनक वाली कहानी बाद में बताता हूं। कि जब वो पेट में था तो उसका जो फादर था वो अच्छा पंडित था, वो उसकी मां को सामने बिठा के कुछ श्लोक वगैरह सुना रहा था, और संस्कृत के उच्चारण में गलती कर रहा था। अब अष्टावक्र पेट से ही बोलता है उसको कि तुम यहां यहां गलत कर रहे हो, इसको ठीक करो। उसके बाप को बड़ा गुस्सा आया, तू अभी तो पेट में है भाई, तो तू तभी मेरे को ठीक करने की बातें कर रहा है, तू इतना टेढ़ा है तू। तो उसको श्राप दिया उसके बाप में कि जब तू बाहर निकलेगा तो 8 जगह से टेढ़ा निकलेगा। तो 8 जगह से वो टेढ़ा तो निकला, पर ब्रह्म ज्ञानी, स्वरूप में स्थित, पैदा होते ही वो ब्रह्म ज्ञानी था। तो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ ऐसा वो रहा कि उसका फादर एक डिबेट में, जो राजमहल में डिबेट्स हुआ करती थी उन दिनों में, उसमें हार गया। अब उसको ठीक करने के लिए अष्टावक्र, 8 साल का लड़का, जाता है वहां जनक के दरबार में। मंत्री बैठे हैं, सेनापति है, सैनिक हैं, दुनिया भर के। ये 8 साल का बच्चा वहां पहुंचता है और कहता है मैं डिबेट करूंगा। सब लोग हंसने लग जाते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा कहां से आ गया, ये हमारे ये महान पंडित को हराएगा, ये कौन है ये। सब लोग हंस रहे हैं, जनक चुपचाप देख रहे हैं। जनक को ये बोलता है कि महाराज मैं देख रहा हूं, मैं मोचियों की सभा में आ गया हूं। जनक हंसते हैं। बाकी पर मंत्रियों को, इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो उनको बड़ा गुस्सा आता है कि हमको मोची बोल रहा है। तो उसको दंड देने की बात करते हैं, तो राजा कहता है चुप रहो तुम। जनक तो जनक ही थे,
अष्टावक्र से कहते हैं कि बताओ कैसे मोची कैसे हुए ये मेरे जितने भी यहाँ दरबार में बैठे हैं। तो वो कहता है कि इनकी नजर चमड़े पे ही टिकी हुई है, बस ये चमड़े से ऊपर कुछ देखता है तो मोची क्या देखता है, चमड़ा ही तो देखता है, इसलिए ये सब मोची हैं। चलो, उसके बाद शास्त्रार्थ होता है और जो भी वहां का सबसे बड़ा जो ज्ञानी है उसको वो अष्टावक्र हरा देता है। अब राजा उसका शिष्य बन जाता है। राजा उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति में कितना टाइम लगता है। तो अष्टावक्र का जवाब होता है कि जो आपके घोड़े के ऊपर जो वो होता है ना, सैडल होता है, उसके नीचे एक वो पैर रखने की वो होती है, क्या बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं उसका नाम, जितना टाइम उसको आपको पैर रखने में लगेगा उतने टाइम में ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा। राजा कहता अच्छा तो दो फिर। तो कहता है हाँ, अभी पहले थोड़ी तैयारी करके आओ तब दूंगा मैं। तो राजा को वो, जनक को उस पूरी प्रिपरेशंस बताता है, ये ऐसे ऐसे ध्यान करना है। और फिर राजा उसके पास जाता है। जब वो सारे ज्ञान में राजा स्थापित हो जाता है तब अष्टावक्र पूछता है कितना टाइम लगता है भाई। जी बस वो घोड़े की उसमें पैर रखने का जितना टाइम ही लगता है, यानी कि ज्ञान आने में कितना टाइम लगना है। दैट यू आर द इटर्नल ब्लिसफुल अवेयरनेस, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सर्वम हे तद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ज्ञान पर ये समझ नहीं आती ना, बात सुन ली वो हमारी टिकती नहीं है, क्योंकि वो मन उसके लिए तैयार नहीं है। जब मन बिल्कुल आप साफ कर दोगे, पवित्र कर दोगे, तो ये ज्ञान उसी समय आपको, जैसे हाथ पे रखा नींबू, सुनते ही आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। जैसे श्री रामकृष्ण कहते थे, कृष्ण का क बोलते ही अश्रुधारा निकलेगी, तब समझना की स्थिति हो रही है। तो इसके लिए ना सही नॉलेज और उसकी प्रैक्टिस ये जरूरी है। जैसे ही मन को एकदम शून्य कर दोगे अपने स्वरूप पे पहुंच जाओगे, बस इतनी सी देर है। गुलशन रेखा तेरे को जो ज्ञान देती है ना वो सही देती है, उसको क्यों डांटू भाई, बढ़िया करती है वो। तू सुना कर उसकी बात, ये समझ ले कि वो तेरे से ज्यादा ज्यादा समझदार है भाई। हमेशा बहुत खुश रहो तुम दोनों भाई, हमेशा खुश रहो। चलिए खत्म, अभी सेशन खत्म करते हैं। सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे और सबके सब आएंगे। मुझे जिन्होंने अपना नाम कॉमा लिखा है उन्होंने नाम नहीं बताया भाई, कौन हो तुम, बोलो जरा, क्योंकि मैं कैसे एड्रेस करूं, कॉमा करके एड्रेस करूं क्या? थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू थैंक यू। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ही ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ही ओम तत्सत। May there be peace, peace and eternal peace in the hearts of all of us and in the hearts of all beings. Thank you so much. Bless you all. Thank you. हमेशा खुश रहो, हमेशा परमात्मा में रहो। प्रीति कल सुबह आना है, कोई बहाना नहीं। थैंक यू।